राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी ये व्लॉग है 3 जून का, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर तैयारी चल रही है ब्रेकफास्ट की। तो कुछ दाने मैंने आलू ले लिए हैं, इनको छीलकर अच्छे से वॉश कर लिए हैं और आलू के कर लिए हैं मैंने लंबे वाले कट्स। तो अभी ना हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी हो रही है ना, और हवा भी नहीं चल रही, मौसम भी ख़राब भी नहीं हो रहा है, पूछो मत। मतलब किचन के काम करना मुश्किल हो जा रहा है। और ये देखिए भिगाने के लिए डाले थे किशमिश और इसको क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, डेट्स। तो फिर इनको भिगाने मतलब बहुत अच्छी से भीगे हुए हैं। और साथ में रख दिया था मैंने यहाँ पर लेमन टी भी रेडी हो गया है। तो आजकल क्या हो रहा है कि नींद ना थोड़ी सी लेट खुल रही है मेरी, जो मैं 4 बजे उठ जा रही थी, आजकल थोड़ा सा मेरा लेट हो जा रहा है प्रोसेस। पता नहीं क्यों, गर्मी ज़्यादा है इस वजह से या पता नहीं किस वजह से। क्योंकि बीच में हमारे यहाँ का वेदर था ना जो बहुत बढ़िया हो रहा था, गर्मी भी थी तो हवा जो थी बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन अभी ना पूछो मत, आलू प्याज टमाटर तीनों रेडी कर दिए हैं कट करके। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है, बस आटे की छोटी छोटी लोइयाँ मैं बना लूँगी। तो ना किचन में काम करना, खाना बनाना ऐसा लग रहा है जैसे कि आग की भट्टी में रख दिया हो हम लोगों को। सच में बहुत मुश्किल है हाउसवाइफ की लाइफ, सच में अगर देखा जाए तो। लेकिन लोग यकीन ही नहीं मानते हैं हम लोगों के काम को ना, बहुत ज़्यादा छोटा भी समझते हैं और ज़्यादा दर्जा भी नहीं दिया जाता है कि क्या कर रहे हैं घर में क्या नहीं। तो गैस के पास खड़े होकर खाना बनाना ना बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है इस टाइम पर। पसीने से तर हालत ख़राब हो जा रही है। तो ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था मैंने, टिफ़िन रेडी करके, और इसके पापा चले भी गए हैं। इसके बाद अब जो घर बिखरा रहता है ना उसको सुधारूंगी मैं यहाँ पर। तो डोर ओपन कर दिया था। क्या है कि डोर ओपन करने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था वैसे, क्योंकि बाहर की हवा थी जो गर्म थी, हवा ही नहीं थी। क्या मतलब और टाइम तो ऐसा होता है कि फ्रेश एयर अंदर आए तो डोर और खोलते हैं। तो अभी फिर भी मैंने थोड़ी देर खोल दिया। और यहाँ पर कुछ ये स्टडी टेबल बिखरा हुआ था तो इसको मैं लगाऊंगी। और ये पेंटिंग है मेरी बेटी ने बनाया है कैनवास में। तो आजकल वो यही वाला काम कर रही है जब टाइम जब मतलब एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके पास। तो कैनवास में ये वाली ड्राइंग बनाई है, और एक ड्राइंग और बना रही है वो भगवान कृष्ण की। तो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी मैं, क्योंकि उसको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी टाइम मिलता है तो बना लेती है या क्राफ्टिंग वगैरह करती है। तो अभी बहुत ख़तरनाक गर्मी चल रही है ना, तो कोचिंग वगैरह भी हमने कम कर दिया है इसका, क्योंकि ना बच्चों की ना बॉडी डिहाइड्रेट हो जा रही है तो तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो अभी कोचिंग फ़िलहाल तो नहीं जा रही है, और या फिर यहीं पास में ही इसके पापा करा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो क्रिकेट एकेडमी है बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 15-20 किलोमीटर तो दूर है ही वो। तो फिर बहुत डिहाइड्रेट हो जा रही बॉडी, और टाइमिंग भी उसका 3:30-4 बजे तक था, तो ना बड़ी दिक्कत आ रही थी और हम लोगों की भी तबीयत ख़राब हो जा रही थी। तो यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई करने के बाद, घर को नीट एंड क्लीन करने के बाद ना मैं नहा कर आ गई हूँ। तो जैसे ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना तुरंत नहाने चले जाती हूँ, क्योंकि इतना पसीने से सच में ऐसा लगता है कि नहा ही लिया है सच में। लेकिन नहाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, सच में पूरी गंदगी दूर हो जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, हैवीनेस होती है, सब दूर हो जाती है। तो बहुत हल्का सा फील होता है। तो फिर यहाँ पर अब मैं सीधे नहा धोकर आई मंदिर के पास में। मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी, थोड़ी सी डस्टिंग, ऊपर में जो भी धूल धक्कड़ बैठी रहती है हल्की सी। वैसे तो यहाँ ज़्यादा धूल धक्कड़ की दिक्कत नहीं है, तो मंदिर के सामने जो विंडो है वो बंद ही रहता है मेरा वैसे ज़्यादा तो, लेकिन खुला भी रहता है तो ज़्यादा नहीं आता है बस। लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्लेस है जो पवित्र जगह है, जहाँ हमारे मन को जो सुकून शांति मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो इस जगह को साफ़ और नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सजा के रखना। तो कलश में जल भरकर ले आई हूँ, 1-2 फूल लगे थे गार्डन में उनको भी ले आई हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग की मेरी पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। इसके बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन करूँगी, ध्यान करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, नाम जाप करूँगी। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखाती हूँ अपना जो पूजा वाला रूटीन है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं पूजा पाठ में हो गया, थोड़ी सी ना गुप्त ही रखनी चाहिए। बस मैं बता देती हूँ कि इतना कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए। तो देखिए सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है।
चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैल चुकी है धूप दिया बाती की, जिससे ना खुद को इतना अच्छा फील होता है और एक अच्छी सी वाइब्स आती है, अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं, मन हल्का सा हो जाता है, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं मन में और खुश मतलब जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो मेरी सुबह की दिनचर्या कुछ इसी टाइप की ही रहती है। यहाँ पर दूध एक्स्ट्रा बच गया था, तो लेकिन मेरी बेटी बोल रही थी मुझे लस्सी पीना है, तो मैंने लस्सी रख दिया, तो बेटी की थाली रेडी करके उसको पहुँचा दिया है, सब्जी रोटी और लस्सी। और अपने लिए भी ले जा रही हूँ मैं सुबह का ब्रेकफास्ट। पूजा पाठ करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था और फ्रिज में रखे हुए थे कुछ मैंगो, ये शॉप से ही लाए हुए थे। अभी हमारे घर के पास में मैंगो ट्री है बहुत बड़ा, इतने अच्छे आम लगे हैं ना, तो हम वहाँ से भी तोड़ रहे हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। और फ्रिज में रखे हुए थे कुछ लीची, तो ये भी मैं बाहर निकाल ली हूँ। और थोड़े से भगवान जी को मैंने भोग लगा लिया है। और यहाँ पर जो ये लीची फ्रूट्स हैं इनको ना ज़्यादा ठंडा हम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा वायरल कोल्ड वगैरह हो गया था, इसी वजह से ना अब ठंडा खाने से ना हम बच रहे हैं। मैं तो ठीक थी, बस इसके पापा और मेरी बेटी को हो गया था, लेकिन मैं तो सब कुछ खा रही थी, मैं सही सलामत थी। लेकिन मैं इन लोगों को ना अब फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, ना ठंडा पानी ना फ्रिज में रखे हुए फल फ्रूट्स। हाँ, उनको खाना है तो थोड़ी देर कुछ मिनट पहले बाहर निकाल के रख देती हूँ। और ठंडा पानी तो मैंने इन लोगों का बिल्कुल बंद कर दिया है फ्रिज का, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल हो गया था ना फीवर, इसीलिए। और यहाँ पर धुल चुके हैं मॉर्निंग के सारे बर्तन, देखिए बर्तनों का ढेर। और सिंक विंक मैंने साफ़ कर लिया है, गैस वैस भी साफ़ कर लिया है। तो अभी जो मॉर्निंग वाले जो काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा से लेकर पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई और किचन क्लीनिंग, बर्तन धुलना, इतना हो चुका है। बचा था कपड़े धोने, तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे आज, बस 2-4 कपड़े थे, इनको हैंड वॉश ही कर लिया था मैंने और इनको मैंने बाहर ऐसे ही डाल दिया था। इसके बाद आई इस रूम पर, तो बेटी ने नहा लिया था इसने पहले मॉर्निंग पर ही नहा के ये अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती है। तो मैंने इसका ना डेली का रूटीन बनाया हुआ है कि जब भी टाइम नहीं, अभी तो खैर स्कूल की हॉलीडेज़ हैं तो नहा धोकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती है, लेकिन जब स्कूल ओपन हो जाएगा तो फिर टाइम कम मिलता है, तो फिर मैं इसका ये वाला रूटीन इवनिंग के टाइम में कर दूँगी। या थोड़ी देर है जो इसको मंदिर में मैं ज़रूर बिठाती हूँ, 1-2 मंत्र मैंने लिखे हुए हैं वो इनसे पढ़वा लेती हूँ अच्छे से। इससे ना बच्चों का ना हैबिट बनानी पड़ती है, एक रूटीन सा बना लो ना जितना भी टाइम मिले। वैसे बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, स्कूल और या कुछ कोचिंग वगैरह जाना होता है तो बिज़ी ही रहते हैं, लेकिन जितना भी है, जैसे कि अभी फ्री हैं हॉलीडेज़ में, तो अभी मैंने इसका बहुत बढ़िया हैबिट बना रखी है। सुबह उठते ही नहाओ धो, सबसे पहले मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उसके बाद जो भी काम करना है करो अपना। लेकिन स्कूल ओपन होने के बाद थोड़ा सा रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर टाइम है जो फिर देखना पड़ेगा, टाइम थोड़ा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। लेकिन ये है कि बच्चों को ना कनेक्ट करना है कैसे भी पॉजिटिविटी की ओर। मंदिर में थोड़ी देर पूजा पाठ ध्यान करना, धीरे धीरे ही होती है ये चीज़ें। तो यहाँ पर इसके मैंने हेयर बना लिए हैं और अब ये कर रही है अपना स्कूल का होमवर्क, समर वैकेशन। तो इसको खुद ही कर लेती है, बस कहीं पर कुछ हेल्प वगैरह मांगनी होती है तो मैं इसका हेल्प कर देती हूँ। तो इतना घर के काम निपटाने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ इसको थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा इसका स्टडी टेबल भी ठीक कर लिया था, तो मतलब सुबह से ना अभी तक बैठने का मुझे टाइम नहीं मिला है। मन कर रहा था थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ, लेकिन इसके साथ बिजी थी। लेकिन मैंने इसको अपना इसका काम दे दिया है, तो फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई, अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी बना ली। इसके बाद मुझे ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे इसका स्कूल का होमवर्क भी देखना था, साथ साथ में काम चलता ही रहता है। फिर इसके बाद मैं सीधे किचन में आई, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, किचन में आई तो देखा लंच टाइम तो हो गया है। तो मैंने जल्दी से बेसन को घोला और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बूंदी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी लंच में बूंदी के लड्डू बोलने वाली थी, बूंदी की कड़ी। तो बूंदी मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ आजकल, बस घर पर ही बना लेती हूँ, तो जितना बन सकता है बना लेती हूँ। तो काफ़ी टेस्टी बनती है इसकी कड़ी। तो अभी हो गया है लंच टाइम, तो लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब पूरे दिन एक हाउसवाइफ कितना बिजी रहती है घर के कामों में।
सुबह से लेकर रात तक, सुबह भले 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, और रात में 10, 11, 12 इतने तो बज ही जाते हैं पूरे काम निपटाने में। इतनी भयानक गर्मी में गैस के सामने और खाना बनाना, और वो भी 3 टाइम का। तो मैं आप लोगों के साथ यही कुछ शो अप कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए कढ़ी बन चुकी है, पकाने के लिए छोड़ दिया है मैंने। इतना ज़्यादा टेस्टी बनती है ना इसकी कढ़ी। और यहाँ पर गर्मी पूछो मत, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना किचन में, बिल्कुल भी हवा नहीं थी बाहर, और खाना मतलब पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था। मैंने छोटा सा टावल रखा हुआ है, पसीना पोंछते जा रही और खाना बनाते जा रही। और अभी मैं एसी वाले रूम में नहीं जा रही थी, क्योंकि इतने गर्म किचन में खड़े होके एकदम एसी रूम में जाते हैं ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए नहीं गई। इसके बाद ना यहाँ से अभी मेरा इवनिंग का रूटीन शुरू हो गया है। इसके बाद इसके पापा आए, खाना वगैरह सब कुछ खाया पिया, और थोड़ी सी हवा चलने लग गई थी बाहर, हल्का सा मौसम ख़राब होने लग गया था बस थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ कॉफ़ी। बेटी को उसको दे दिया है दूध 1 कप, और हम यहाँ पर बनाएंगे कॉफ़ी। तो यहाँ पर बन चुकी है गर्मा गर्म कॉफ़ी। और फ्रेंड्स, जब कॉफ़ी कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम होता है वैसे ही, और जब चाय उबलनी होती है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे ही टहलती हूँ और भगवान का नाम लेते ही रहती हूँ। तो मैं ये अपने हैबिट में ना डालते जा रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, मन हमारा होता है ना जो इधर उधर भटकता ही रहता है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है, भगवान की ओर तो जाता ही नहीं है कैसे भी। जैसे बोलते हैं ना, हर टाइम भगवान को याद रखो, उनका नाम लेते रहो, लेकिन हम लेते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मन ना फिर कुछ और टॉपिक पर अटक जाता है। मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन इसकी ना हैबिट बनानी पड़ती है, और जिसकी मैं हैबिट बना रही हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर कॉफ़ी मैं पी रही हूँ अब। इनके पापा को कॉफ़ी दे दी थी मैंने, वो अपने उस रूम पर बैठे हैं, बालकनी में गए हैं, लेकिन मेरा फेवरेट कॉर्नर तो यही था। इसके बाद शाम की आरती पूजा पाठ चल रही है मेरी यहाँ पर। दिया बाती मैंने लगा दी है, थोड़े से 1-2 भगवान कृष्ण के मंत्र या भजन वगैरह मैं पढ़ लेती हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। इस टाइम पर मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, तो ना मेडिटेशन करने में बहुत आसानी रहता है, और भगवान का नाम जाप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे आसानी से मिल जाता है। और बस इसके बाद कुछ बर्तन थे, और दिन में मुझे ना जो खाना खाते हैं हम लंच के, उसके बर्तन भी बचे हुए थे, और कॉफ़ी के भी। तो इधर ना थोड़ी सी रात है जो थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो फिर बर्तन बहुत सारे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर बाद ही धोऊंगी, क्योंकि बाहर बालकनी में थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा था ना, तो बालकनी में है जो अच्छी सी हवा चल रही थी, तो मैं भी इन लोगों के साथ बैठ गई थी, जिससे जो बर्तन थे अब धो रही हूँ मैं। कोई नहीं, धोने तो है, एक टाइम धो। तो सारा बर्तन धोने के बाद यहाँ पर मैंने इसको भी नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो आप लोगों ने देख दिया होगा, मॉर्निंग के बर्तन धुल चुके हैं, और इवनिंग के भी बर्तन नहीं, आफ्टरनून के भी बर्तन धुल चुके हैं। तो सारे अब यहाँ पर तैयारी चल रही है हमारी डिनर की। तो यहाँ पर सोया बड़ी थे, इनको मैंने भिगाने के लिए डाल दिया है, और आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। तो क्योंकि प्याज और टमाटर कट करके डालती हूँ तो बेटी ना उनको अलग अलग कर देती है, तो मैंने सोचा इनको ना पूरा मैशअप करके बना देती हूँ, जैसे हम पनीर बनाते हैं ना वैसे। तो वैसे मैं इस तरीके से बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ आइडिया आया, मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो बना बहुत अच्छा था ऐसे भी, और बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोल भी रही थी क्या पनीर बना रही हो, क्या बोल रही थी। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, छौंक लगा दिया है जीरे का, और प्याज का जो पेस्ट है इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर भी भयानक गर्मी चल रही थी, शाम को थोड़ी सी हवा चली, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो यहाँ पर टमाटर डाल दिया है, और वीडियो ले रही थी मैं, तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा था, तो उसको मैं तुरंत निकाल के दूसरे रूम में रख दे रही थी। तो अभी खाने का जो व्लॉग है ना बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर जैसे तैसे मैंने वीडियो तो ले लिया, लेकिन फ़ोन बार बार बंद हो जा रहा था, फिर मैं उसको रोक दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हीट मतलब फ़ोन का ना हीट टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था एकदम। तो फाइनली मैंने बना ही लिया था जैसे तैसे। तो यहाँ पर बस फ्राई कर लिया था सोया बड़ी को, और इसमें पानी डाल दिया है, बस अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ग्रेवी भी काफ़ी बढ़िया बनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी। तो बस वही वाली फीलिंग आती है इसको खाने से, जैसे पनीर खाते हैं ना, इसी टाइप से ही बनता है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे पी लेते हैं, जो प्याज के टुकड़े और टमाटर होते हैं उनको ये लोग अलग कर देते हैं ना, वो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा चलो आज पूरा ग्रेवी वाली बना लेते हैं।
इसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर बातें गपशप भी चलती जा रही है। फिर फ्रिज से निकाला मैंने लस्सी दही, थोड़ी देर बाहर ही निकाल दिया था क्योंकि एकदम ठंडा नहीं देना था इन लोगों को, तो पहले ही निकाल दिया था। तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी, नॉर्मल वाटर डालूँगी जिससे ये बिल्कुल भी ठंडा ना हो। और फिर एक तो रात में लस्सी पी रहे हैं ना, फिर एसी के सामने बैठ जाते हैं तो सुबह क्या होता है, गला पूरा ख़राब हुआ रहता है हम लोगों का। इसलिए मैं बिल्कुल ठंडा, पहले तो हम ठंडी ठंडी लस्सी पीते थे, तो अब वो सब बंद कर दिया है क्योंकि देख लिया ना, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लग जा रहा था और बिना एसी के तो रह ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। पूरे दिन रात एसी ऑन है, उसके बाद भी राहत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरे वाले रूम में या किचन में कहीं पर जाओ तो वहाँ तो गर्मी झेलनी ही झेलनी है, और एसी वाले रूम में भी कब तक बंद रहो, मजबूरी है ना, गर्मी तो झेलनी ही पड़ेगी। तो फिर इतना काम होने के बाद अब बन रहा है यहाँ पर रोटी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत मुश्किल से कोशिश की कि फुल डे व्लॉग बनाऊँ। तो कोशिश तो मैं वैसे सोचती हूँ कि बनाओ करके, लेकिन नहीं हो पाता है फुल डे व्लॉग बनाना, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, बहुत सारे काम भी पड़ जाते हैं ना, तो पूरे दिन ब्लॉग नहीं बना पाते हैं, एकदम थकान सी भी लग जाती है। लेकिन ये वाला ब्लॉग फाइनली बन गया, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर हैबिट सी हो जाती है, जब एक जगह खड़े रह जाते हैं ना तो हैबिट बन जाती है। तो यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी हैं, यहाँ पर बना रही हूँ मैं, लगा रही हूँ मैं घी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से मैं पूरे दिन खुद को बिज़ी रखती हूँ, और बिज़ी रखना ज़रूरी भी है। अगर किसी दिन भी खाली रहते हैं या खुद को बिज़ी नहीं रखते हैं ना, ये मन है ना फालतू की चीज़ों में इधर उधर भटकने लगता है। फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टॉपिक ये पकड़ने लगता है जिससे मन दुखने भी लगता है, और फिर वही है, मन दुखेगा तो फिर इंसान स्ट्रेस में आता है, टेंशन में आता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसलिए इस मन को, इस माइंड को अपनी लाइफ में बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जहाँ कहीं भी है वहीं खुद को बिज़ी रख लें। जैसे स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखाई में, स्पोर्ट्स, अपने स्पोर्ट्स की तैयारी में स्पोर्ट्स पर्सन, और हम हाउस वाइफ है तो घर की सजाना और साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन, और कुकिंग जो भी अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोगों को कितना अच्छा लगता है कुकिंग करना, तो बहुत सारी वैरायटीज़ के फूड आइटम्स बना लेते हैं और काफ़ी बढ़िया बनाते भी हैं, तो उसमें उनका मन लगा रहता है, जिससे कि ये मन है जो फालतू चीज़ों में इधर उधर ना भटके। तो कुछ इस तरीके से बिज़ी रखती हूँ मैं खुद को, और हमेशा ही। और इतना काम करने के बाद थकान भी मस्त वाली लग जाती है रात में, और खूब गहरी नींद भी आती है। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है एक हाउसवाइफ की, पूरे दिन घर के काम करते करते इतनी भयानक गर्मी में। तो रात के सारे काम निपट चुके हैं, अब बचा ये फर्श साफ़ करना, और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं। रात में किचन को मैं साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। तो सुबह से ही रात तक काम करते करते ना बीच बीच में मुझे थोड़ा सा ही टाइम मिलता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूं, और दिन के वक्त मैं सोती भी नहीं हूं, बस ऐसी एडिटिंग के काम भी होते हैं अपने, या कभी कभी मुझे छोटे छोटे रील्स बनाने का मन करता है तो मैं बना लेती हूं। कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए रील्स वगैरह बनाते हैं तो बड़ा बढ़िया लगता है खुद को। तो खुद की खुशी के लिए जो भी अच्छी चीज़ें करना है तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि खुद को खुशी मिले और अपना मन भी थोड़ा सा हल्का हो जाए। रील्स बनाने में लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें ना लिपसिंग हो ही नहीं पाती है, जब तक अच्छा ना बने तब तक हम पोस्ट कर नहीं सकते, इसलिए उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह की तैयारी हो रही है। एल्कलाइन वाटर, कुछ किशमिश बादाम भिगाने के लिए रख दिए हैं, दाल जो भी चाहिए मॉर्निंग में सब भिगाने के लिए डाल दिए हैं, और इसमें कुछ मॉर्निंग के लिए दाल भिगाए हैं और कुछ लंच के लिए भी दाल भिगाए हुए हैं। लंच में दाल वगैरह बनाएंगे तो वो भी सारे रात में भिगाने के लिए डाल दिए हैं। तो सारा काम निपटाने के बाद ये फाइनल वाला काम है मेरा। अब दाल दूल, किशमिश, मेवे, अल्कलाइन वाटर, जो भी करना है सब। और किसी किसी दिन कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, जिस दिन बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है ना, सब कुछ स्किप हो जाता है। लेकिन फिर मॉर्निंग में ना सोचती हूँ क्यों नहीं डाला, क्योंकि मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती है एनर्जी के लिए। तो रात में थोड़ा सा आलस दूर करके ये वाला काम मैं निपटा लेती हूँ जैसे तैसे भी। फिर लग गई थी इतनी ज़्यादा थकान, मन कर रहा था जल्दी से जाऊँ और नाइटी पहन के आराम से सो जाऊँ। तो देखिए लाइट ऑफ कर दी है। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।